इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। सीएम जयराम ठाकुर के आज के दौरे को लेकर कांगड़ा पर सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे। कोटला को सीएम जयराम ठाकुर ने कई बड़े तोहफे दिए हैं। कई विकासात्मक परियोजनाओं का सीएम जयराम ठाकुर ने उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से किया गया। जनसभा में कांग्रेस पर जमकर तंज सीएम जयराम ठाकुर ने बरसाए। कहा कि 80 साल के ऊपर कांग्रेस अपने कार्यकाल में पेंशन देती थी, हमने लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया। आज हर घर तक हमने गैस के चूल्हे पहुंचाए हैं। कांग्रेस वालों को भी सीएम जयराम ठाकुर ने पूछा कि कभी उन्होंने क्या जनता के लिए कुछ सोचा। तो सीएम जयराम ठाकुर ने सवाल पूछा है आज अपनी जनसभा में कांग्रेस से अपने कार्यकाल में कांग्रेस ने क्या किया। सीएम जयराम ठाकुर ने अपना संबोधन दिया है और उनके संबोधन को हम आपको सुनाते हैं कि कांगड़ा में उनकी तरफ से क्या कहा गया। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री राजीव भारद्वाज जी, पार्टी के हमारे साथी श्री बलदेव ठाकुर जी, विशाल चौहान जी, स्मॉल सेविंग के हमारे वाइस चेयरमैन संजय गुलेरिया जी, मंडल के अध्यक्ष श्री उत्तम दीवान जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष मधुबाला जी, जिला परिषद के अध्यक्ष श्री लक्ष्य ठाकुर जी, नर्मदा ठाकुर जी, जीवना ठाकुर जी, स्थानीय पंचायत की प्रधान रीता देवी जी, यहाँ उपस्थित डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा, एसपी कांगड़ा, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, आज एक बार फिर से ज्वारी विधानसभा क्षेत्र में आना हुआ है। और शायद मेकर में बहुत लंबे अरसे के बाद आना हुआ है। और अब की बात जब यहां आना हुआ तो भरपूर गर्मी है, इसलिए मंच पर बैठे सभी नेताओं से मैं क्षमा चाहूंगा। हमारे मंत्रीगण हैं, सांसद हैं, जिन्होंने अपनी बात आपके बीच में कहनी थी, लेकिन आज इस गर्मी के कारण आप लोगों के बीच में अपनी बात नहीं कह पाए। इन्होंने रहम बख्शा है, जिसको आप बोल सकते हैं आप सब पर। लेकिन आने वाले समय में जब कभी फिर से आना होगा तो तब हमारे नेता आपके सामने अपनी बात भी कहेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबके बीच में आने पर जिस गर्मजोशी के साथ हमारा आपने अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। और मैं समझता हूं कि मेरी बात अधूरी रहेगी। इस 4.5 साल के सफर में हर कदम पर आप सबका जो सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला, शुभकामनाएं मिली, हौसला मिला, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कहने के लिए 4.5 वर्ष का कार्यकाल का हम जिक्र करते हैं, लेकिन 2 वर्ष का कार्यकाल ऐसे दौर में गुजरा जब हम घर में रहे, आप भी घर में रहे, मिलने की भी मनाही, हाथ मिलाने की भी मनाही, गले मिलने की भी मनाही, मुंह पर मास्क लगा करके हमको चलना पड़ता है।
लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि इस हालात में जब कोविड का दौर समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, आज हजारों की संख्या में आज के इस कार्यक्रम में आप यहां पर उपस्थित हुए हैं, उसके लिए मैं आप सबको बधाई भी देता हूं। और ये परिस्थिति अगर बनी है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें, एक तो कोविड के इस दौर से बाहर निकलने के लिए जो दिशा निर्देश प्रदेश और केंद्र सरकार ने आप सबको बताए, उसका आप लोगों ने पालन किया। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यह श्रेय जाता है कि आज हजारों की संख्या में हम कार्यक्रम में बैठ करके सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि जो वैक्सीन तैयार होकर के भारत के साइंटिस्ट ने की, वो वैक्सीन आपको बिना पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट सबको यहां पर लगाने में सफल। आज अगर हम इस तरह से बैठे हैं, अगर वैक्सीन नहीं लगी होती तो शायद मुझे लगता कि यह परिस्थिति हमारे सामने नहीं। हालांकि वो कठिन परिस्थिति थी जब हमारे सामने वैक्सीन बना करके हमारे साइंटिस्ट ने, भारत के ही साइंटिस्ट ने तैयार की। बहुत मेहनत करके, बहुत परिश्रम करने के बाद रिकॉर्ड टाइम में तैयार की।